यूक्रेन की राजधानी कीव में शनिवार 27 दिसंबर 2025 की सुबह हालात अचानक बेहद भयावह हो गए, जब शहर के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। तड़के सुबह हुए इन धमाकों से लोग दहशत में आ गए और कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। हमले की गंभीरता को देखते हुए यूक्रेन की वायुसेना ने बिना देरी किए हुए पूरे देश में हवाई चेतावनी यानी एयर अलर्ट जारी कर दिया। राजधानी कीव में लगातार सायरन बजते रहे, जिससे लोगों को खतरे का एहसास होता रहा। कीव के मेयर विटाली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर नागरिकों से अपील की कि वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और आश्रय स्थलों में ही रहें। उन्होंने बताया कि हवाई सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह सक्रिय है और दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में मौजूद पत्रकारों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि आसमान में तेज चमक दिखाई दी और जोरदार धमाकों की आवाजें काफी देर तक सुनाई देती रहीं। कुछ जगहों पर खिड़कियां हिल गई और लोग डर के मारे अपने घरों के बेसमेंट या बंकरों में छिप गए। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी कुछ समय के लिए बाधित हो गई, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। हालांकि अभी तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि हमले के बाद हालात का जायजा लिया जा रहा है और नुकसान का पूरा आकलन किया जा रहा है। राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को लेकर उम्मीदें एक बार फिर बढ़ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। ये मुलाकात अमेरिका के फ्लोरिडा में प्रस्तावित है, जहां दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर शांति वार्ता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एक 20 सूत्री शांति योजना पर बात होनी है, जिसमें मौजूदा युद्ध रेखा पर लड़ाई रोकने, संघर्ष विराम लागू करने और यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में सैन्य मुक्त क्षेत्र बनाने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं। माना जा रहा है कि ये बातचीत युद्ध के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए पूर्ण पैमाने के हमले के बाद से ये युद्ध लगातार जारी है। बीते लगभग 3 सालों से इस संघर्ष ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान जा चुकी है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर दूसरे इलाकों या देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं और कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच क्षेत्रीय विवाद अब भी सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। रूस उन इलाकों पर स्थायी नियंत्रण चाहता है जिन पर उसने कब्जा किया है, जबकि यूक्रेन साफ शब्दों में ये कह चुका है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़े बिना शांति समझौता नहीं करेगा। अमेरिका की मध्यस्थता से एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाला नया साल युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कोई बड़ा मोड़ ले सकता है। ये अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये शांति वार्ता सफल होती है तो इससे पूरे यूरोप और दुनिया की सुरक्षा स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन कीव पर हुआ ये ताज़ा हमला दिखाता है कि हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं और जमीन पर तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि शांति की कोशिशें कितनी सफल होंगी या ये युद्ध आने वाले समय में और ज्यादा लंबा और विनाशकारी रूप ले लेगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।